नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2047 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बोली मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में सभी वित्तीय, गैर वित्तीय उद्योग और सेवा प्रदाता कंपनियों की बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और सभी के सहयोग से निश्चित ही हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय समय में प्राप्त करने में सफल होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, 14 जनवरी से शुरू हो रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा की जगह ज्ञान यात्रा करनी चाहिए। किसी न किसी गाँव में उन्हें किसी से ज्ञान जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर भेजी चादर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह पहुंचाने में जयंती भाई पटेल और मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 802 उर्स मुबारक के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर चादर भेजी और छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि, खुशहाली और अमन चैन की दुआएं की। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। कांग्रेस सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। छत्तीसगढ़ में 5 दिन कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की ये यात्रा रायगढ़, अंबिकापुर, सक्ती, जांजगीर चांपा, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरेगी। 4700 मानस मंडलियों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई भव्य आयोजन कराएगी छत्तीसगढ़ सरकार। ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या में आयोजित श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव छत्तीसगढ़ में भी भव्य एवं वृहद रूप में मनाने के लिए सरकार ने विभागीय स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की पंजीकृत 4700 मानस मंडलियों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राम के ननिहाल से अयोध्या पहुंचा 190 टन TMT स्टील भिलाई का इस्पात देगा राम मंदिर को मजबूती। श्री राम के मंदिर निर्माण में पूरा देश आगे आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रही है। श्री राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहा छत्तीसगढ़ के भिलाई में तैयार होकर अयोध्या भेजा गया है। अब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 190 टन TMT स्टील भेजा जा चुका है। इस स्टील को इतना मजबूत बनाया गया है कि तेज भूकंप के झटकों के बाद भी मंदिर को आंच तक नहीं आएगी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दिखेगा छत्तीसगढ़ का मूरिया दरबार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की झांकी के तौर पर मूरिया दरबार को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी का हिस्सा बनने वाली बालिकाओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा करने के साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली जा रही बच्चियों से वर्चुअल चर्चा में कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक प्रदेश की झांकी दिल्ली में निकलती है। रायपुर में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 जनवरी को पुरखौती मुक्तांगन में किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे, जहां स्थानीय लोगों को पतंग और चक्री की फ्री सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने सख्ती और सतर्कता रखनी शुरू कर दी है। अब शासकीय और निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन से पहले मरीजों को कोरोना जांच करवाना आवश्यक होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं। शासकीय और निजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों में यदि कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जाँच आवश्यक होगी।
खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग स्थानों से 57 लाख रुपए का अवैध धान जब्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर अलग अलग जगहों से 7,500 बोरी अवैध धान जब्त किया है। जब्त धान की कीमत 57 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से अवैध धान खरीद बिक्री करने वाले कोचियों और बिचौलियों के बीच हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ की गर्भवती महिलाओं में बढ़ रहा जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये हैरान कर देने वाली ये बात छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के बायोकेमिस्ट्री विभाग और स्त्री रोग विभाग के संयुक्त शोध में सामने आई है। चिकित्सकों की भाषा में इसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिट्स के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में 4 डिग्री तक लुढ़केगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में रात का पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। ऐसा उत्तर से आ रही हवाओं का सरगुजा संभाग से होते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर गुजरने से होगा। बलरामपुर सबसे ठंडा रहा, यहाँ तापमान 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में 21 और 22 जनवरी को रद्द रहेंगी 13 ट्रेनें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर दुर्ग सेक्शन में कुम्हारी और भिलाई की मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य अपग्रेडेशन का काम 21 जनवरी को 9 बजे से 22 जनवरी की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन का काम रेलवे कराएगा। इसके चलते 13 लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सट्टा खेल के नाम से मशहूर है छत्तीसगढ़ के ये गांव। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा लगातार प्रशासनिक समीक्षा बैठक लेकर अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ अवैध कारोबार को बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। बावजूद इसके अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सट्टा खेल के नाम से मशहूर ग्राम कोदवा व मोहभट्टा, केसडबरी, चिखला, खिसोरा, राखी व जोबा में सट्टा खाई वाल सक्रिय है। कोरबा में 14,000 से अधिक हितग्राहियों का बना आयुष्मान कार्ड। शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही हजारों हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक शिविर के माध्यम से 14,000 से अधिक हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। लगभग 66,000 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही मौके पर उपचार तथा दवाइयां प्राप्त किए। ये शिविर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।